तो भाई ये गलतियां जो हैं वो आपने क्लास 11 और 12 के बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है। एक बात आपको बच्चे बहुत ज़्यादा कहते हुए मिलेंगे कि बिल्कुल भी चीटिंग नहीं हो रही। आखिर ऐसा क्या हो गया है, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ये सारे सवालात देख लो जो आप लोग मुझसे करोगे, तो मैं आज इसके जवाब दूंगा। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं इंशाल्लाह उस पर उठा के इस वीडियो का पार्ट 2 बना दूंगा। जब भी पेपर शुरू होने वाले होते हैं मैं बच्चों को ये चीज़ ज़रूर गाइड करता हूं, क्योंकि हमारे कोचिंग सिस्टम में सिर्फ आपको जो है वो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराए जाते। जब भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर बच्चे को दे दिया जाए, चाहे वो जितने बड़े कोचिंग में पढ़ता हो, कराची के, पाकिस्तान के, उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमारा मकसद होता है सिर्फ टॉपिक पढ़ाना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराते। हम रियल लाइफ में उस टॉपिक को नहीं बताते कि वो कहाँ यूज हो रहा है। इवन के यूनिवर्सिटीज में भी ये चीज हो रही होती है कि जस्ट टॉपिक पढ़ाया जाता है, रियल लाइफ में ये कहाँ यूज हो रहा है नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम लगता है, टीचर की मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है। जो टीचर मुझे देख रहे हैं वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि भाई अगर एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बच्चे को समझाओ तो आधे घंटे की क्लास 1.5 घंटे की हो जाती है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो कैसे जवाब देना है। एमी इंग्लिश सेंटर ने यहां तक आपके लिए काम किया कि आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के जवाब दिए। तो चलो बात करते हैं, चीटिंग होगी या नहीं इसके ऊपर बात करते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और सारे सवालों के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आप लोगों को ये एमसीक्यूज बुक जो है वो फ्री मिलेगी। कैसे फ्री मिलेगी मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। हमारे जो स्टडी ग्रुप्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, मगर जो हमारे बैच हैं एमडी कैट ई कैट के, वो क्लोज नहीं होंगे। एमडी कैट ई कैट के बैच के अंदर हम आपको एमडी कैट ई कैट की भी तैयारी करा रहे हैं, प्लस क्लास 12 की भी तैयारी करा रहे हैं। बहुत से टीचर, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अभी जून जुलाई में जस्ट आप फोकस करो एमडी कैट और ई कैट पे। अब आप खुद सोचो कि अगर आप एमडी कैट और ई कैट पे फोकस करोगे और खुदा ना खास्ता सेकेंड ईयर में सप्ली आ गई तो फिर क्या करोगे? खुद सोचो ना, यूनिवर्सिटी तो एडमिशन नहीं देगी, और अगर सेकेंड ईयर में परसेंटेज कम आ गई तो आपने काम ये करना है कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम पे भी पूरी जो है वो फोकस रखनी है, इसको इग्नोर नहीं कर देना। ये बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हो आप लोग कि सर हम जस्ट एमडी कैट ई कैट की तैयारी करेंगे, मर्जी की यूनिवर्सिटी ले लेंगे। तो मर्जी की यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं देखेगी? अगर सेकेंड ईयर के रिजल्ट में सप्ली निकल आई, क्योंकि पेपर कॉन्सेप्ट बेस भी आ सकता है, चांसेस इसके हैं, तो फिर क्या करोगे? तो इसीलिए आप लोगों ने एमडी कैट ई कैट की प्रिपरेशन के साथ साथ क्लास 12 की प्रिपरेशन भी करते रहना है। पेपर, कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पेपर से 2 दिन पहले आप पेपर की तैयारी शुरू करें सेकेंड ईयर की, उससे पहले एमडी कैट ई कैट करते रहें। आप खुद सोचो कि भाई ये 2 महीने चलने वाले पेपर हैं आपके, तो पास यहां पर वही बच्चा होगा जो क्लास 12 की तैयारी को बिल्कुल सही तरीके से करेगा। ठीक है, क्लास 12 में आपने अच्छे से अच्छा ग्रेड बनाना है। एमडी कैट वालों के लिए तो क्लास 12 का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जुलाई या अगस्त में एमडी कैट के टेस्ट की एक्सपेक्टेड डेट है जो आ सकती है। अब करना क्या है मैं सारी चीजें बताता हूं। देखो, एमडी कैट, ई कैट, कंप्यूटर साइंस, कराची यूनिवर्सिटीज की तमाम बुक आपको आपके घर पे डिलीवर की जाएगी। कैसे मिलेगी मेरी बात सुन लो। ठीक है, आपको पूरा पोर्टल का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, ऑन कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं दे रहे हैं, पोर्टल का एक्सेस दे रहे हैं आपको। फीस आपकी होगी 5,000 रुपए। इस 5,000 रुपए के अंदर जो भी ये चीजें लिखी हुई है ये सारी मिलेंगी, और ये बुक आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएगी इस फीस के अंदर। सिर्फ इस बुक की फीस 2,000 रुपए है। पेजेस देख लो, आप मार्केट से कोई भी छोटी सी बुक खरीदने के लिए जाओ, आपको 800, 900, 1,000 रुपए की मिलती है। इतने से पेजेस होंगे उसके अंदर, इतने से। यहां पर पेजेस देख लो, अगर आप पेजेस का हिसाब लगाओगे ना तो ये बुक आपको 1,800, 1,900 रुपए की पड़ेगी, सिर्फ पेजेस। बाइंडिंग, डिलीवरी वगैरह सब अलग होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने, नंबर आ रहा है, इस बैच में ऐड होना है जिसमें आपको इंटर की प्रिपरेशन, एमडी कैट ई कैट के पोर्टल, सही है, गैस पेपर का सॉल्व, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, तमाम चीजें मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, नंबर पे कांटेक्ट करके ऐड हो जाओ बैच में। अब आ जाओ बात करते हैं चीटिंग। देखो भाई, चीटिंग जो है ये दिमाग से निकाल दो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर होगी। फिर कह रहा हूं, चीटिंग का दिमाग से निकाल दो। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है, उसकी वजह यह है कि मुझे आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। तो चीटिंग का अपने दिमाग से निकाल दो कि ये होगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। उसकी वजह सुनो। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि 9 मैट्रिक के पेपरों में आप कितना ज्यादा देख रहे हो कि चीटिंगें हो रही हैं। बच्चे इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के डाल रहे हैं, कुछ वीडियोस मेरी नजरों से गुजरी हैं, तो पहले भी होता रहा है, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ऐसा कुछ क्यों नहीं होता? उसकी वजह
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कॉलेज में आ जाते हो आप, पहली वजह। दूसरी वजह, जो आपको पढ़ा रहे होते हैं वो प्रोफेसर होते हैं, उनकी सैलरीज ही लाखों में होती है, बहुत अच्छी सैलरीज होती है, तो उनको इस चीटिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। और वो प्रोफेसर कोई मास्टर होता है, कोई पीएचडी होता है, तो वो इन चीज़ों को नहीं होने देते हैं। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के टीचर्स जो है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इतनी सख्ती होती है कि आप मोबाइल ले जाना, चिट्स ले जाना, फर्रे ले जाना, ये तो बहुत दूर की बात है, 5 ईयर या बुक ले जाना, आप इवन के आपके जो पीछे बच्चा पेपर दे रहा उसको मुड़ के भी नहीं देख सकते। मैं फर्स्ट ईयर में मुझे याद है कि जो मेरे पीछे बच्चा बैठा हुआ था वो ना सिर्फ मेरे कॉलेज का था, मेरा थोड़ा बहुत दोस्त भी था, बल्कि मेरे इलाके में भी रहता था, डबल जान पहचान थी। इवन मैं उसको पीछे मुड़ के देख भी नहीं सकता था कि वो क्या कर रहा है, इतनी सख्ती होती थी। ठीक है, और मोबाइल फोन चिट वगैरह तो बहुत दूर की बात है, किसी पेपर में कुछ भी पूछने नहीं दिया गया। 10 बार आकर टीचर्स ने, जो वहां के मेन इन्विजिलेटर थे, उन्होंने आके 10 बार ये बात हमें बोली कि अगर आखिरी वार्निंग, उन्होंने सबसे पहले हमें एक वार्निंग दी कि आपको फाइनल वार्निंग दी जा रही है किसी के पास पेपर शुरू होने से पहले, कि अगर आप में से किसी के पास मोबाइल है निकाल कर सबमिट कर दें। ठीक है, चलो वो ये कह के चले गए, अगर हमने निकाल लिया तो फिर आपका पेपर पूरा कैंसिल होगा, जो कि बोर्ड की पूरी इंस्ट्रक्शन है। उस टाइम पे तो चैट जीपीटी भी नहीं था, आया था चैट जीपीटी हमारे टाइम पे, ये सन 2020-21 की बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम पे चैट जीपीटी जस्ट आया था। ठीक है, इतना वायरल नहीं था, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप तो उस टाइम पे भी था, तो पेपर तो आते थे। अच्छा, फिर उन्होंने 10 बार आके ये बात दोबारा बोली कि भाई अगर किसी के पास मोबाइल, एक एक बच्चे की चेकिंग होती थी रोज, आने जो गेट के ऊपर चेकिंग अलग होती थी, क्लास में उठा के चेकिंग अलग हो जाती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली कॉलेज की, जो करीमाबाद के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, जो करीमाबाद अंडरपास बनना है ना, उससे पीछे बना हुआ है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी गलती मत करना, होशियारी मत करना, कोशिश करना कि भाई आप मोबाइल लेके जा रहे हो, चिट लेके जा रहे हो, कुछ भी लेके जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे आपको हजारों रील्स मिल जाएंगी जिसमें चीटिंग करना सिखा रहे होते हैं। ये सब तरीके आपके पकड़े जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीटिंग का तरीका जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसे देखोगे नहीं। कोई इन्विजिलेटर कई सालों से ये काम कर रहे होते हैं, तो वो देख समझ जाते हैं कि एक बच्चा बार बार इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, पकड़े जाते हो। ठीक है, और जितना अच्छा तरीका लगाओगे उतनी लंबी सजा मिलेगी, तो चीटिंग से बचना। ठीक है, और पेपर जो है वो हार्ड भी आ सकता है, ये भी दिमाग में रखना। पहली बात क्लियर हो गई। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, मुझे बच्चे बोल रहे थे सर आप ना गलत गाइड कर रहे हैं। सेम बात मुझे बोली थी 9 मैट्रिक वाले बच्चों ने कि सर जब मैंने ये बनाया था ना कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, पेपर होंगे, कमेंट उठा के देख लो, आज भी मैं उसको जिक्र करता हूं, कमेंट सेक्शन मेरा भरा हुआ था कि सर आप जो है ना गलत बात कर रहे हैं, ये सन 2027 में होगा, 26 के पेपर में ये हो गया, कॉन्सेप्ट बेस लग गया क्वेश्चन। तो भाई एक भी पेपर में सप्ली आ जाना, इसका मतलब है कि आपकी सारी मेहनत पीछे रह जाती है, आपको फिर से वो पेपर देना पड़ जाता है, यूनिवर्सिटी आपकी रह जाती है, आप पीछे रह जाते हो अपने दोस्तों से, अपने खानदान में। हमारे यहाँ मसला ये है कि पेपर में सप्ली आ जाना या बच्चे का फेल हो जाना उसकी नाकामी से जोड़ दिया जाता है। बेशक हो सकता है कि आप उस साल नाकाम हो गए हो, लेकिन जिंदगी में नाकामी नहीं है एक सप्ली आ जाना। तो सप्ली को अपनी मेहनत से क्लियर करो और मेहनत से पढ़कर आगे जाओ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस पूरे हैं। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी रखनी है। मैं इंशाल्लाह जो आप लोगों को तैयारी करा रहा हूं अपने कोचिंग में या फिर ग्रुप्स वगैरह में जो बैच है हमारे, उसमें मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी आपको करा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन के आंसर नहीं आता, बहुत सारे बच्चों के साथ होगा कि क्वेश्चन का कोई आंसर उनको समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, एक चीज ये है कि क्वेश्चन आपने कभी जिंदगी में वो टॉपिक सुना ही नहीं है, वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, तो बेशक फिर तो उसका आंसर आपको नहीं आएगा, आपने उस क्वेश्चन को छोड़ के कोई और क्वेश्चन करना है। लेकिन अब आपके पास कोई भी वो नहीं बचा क्वेश्चन करने के लिए, सिर्फ यही क्वेश्चन रहता है जो कि आपको करना है। आपने इस टॉपिक को थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, तो कुछ ना कुछ आंसर देने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ लिख दो ताकि चेक हो जाए, नंबर मिल जाए। खाली पेपर देने से अच्छा कुछ लिखा हुआ पेपर देना है। लेकिन वो लिखे हुए से मुराद ये नहीं है कि गाना लिख दो या कोई फजूल बातें लिख दो, वो लिखे हुए से मुराद ये है कि जो थोड़ा बहुत नॉलेज आपके दिमाग में है उसको एक्सप्रेस करो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, गर्मी एंड बोर्ड एग्जाम। अब देखो मुझे भी गर्मी लग रही है, बेशक ये तो पसीना आ रहा है। ठीक है, आएगा पसीना भाई, गर्मी हो रही है तो आएगा ही ना। अब करना क्या है, देखो भाई, एक प्रॉपर रुमाल
अपने पास लेके जाओ, थोड़ा बहुत गीला करके सुखा के लेके जाओ, वो काफ़ी मदद देता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, आपने प्रॉपर अपनी एक वाटर बॉटल लेके जानी है। अब उसके अंदर कोई रूह अफ़ज़ा, जामेश्री, टैंक वगैरह नहीं डालना, सीधा सीधा पानी की बोतल लेके जाओ। और शुरू में वो पानी नहीं पियो क्योंकि फिर वॉशरूम जाना पड़ जाता है। आखिर के अंदर उस पानी से थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो ताकि बोर्ड भी चलता रहे और आपका पेपर भी चलता रहे और आप डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि गर्मी है, पंखे लगे होते हैं, पंखे इतनी मदद नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन कॉलेजेस में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि बड़ी बड़ी क्लासरूम्स होती हैं, वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है और स्कूल के मुकाबले में कॉलेज में इंतजामात अच्छे होते हैं, क्योंकि कॉलेज कम है, स्कूल बहुत ज़्यादा हैं, तो कॉलेजेस स्कूल की तादाद बराबर ही होनी चाहिए। लेकिन अब हमारे यहाँ कॉलेजेस कम है, स्कूल ज़्यादा हैं, तो एक इलाके में आपको एक कॉलेज मिलेगा, 50 स्कूल मिलेंगे, ये चक्कर है। तो स्कूल कॉलेज सेम ही होने चाहिए ना, क्योंकि जो बच्चा कॉलेज पढ़ रहा, स्कूल पढ़ रहा है, उसे कॉलेज भी जाना है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं बॉल पेन एंड इंक पेन। देखो भाई, आपने पेपर कोशिश करना है कि या तो इंक पेन से करो या फिर पॉइंटर से करो या जेल पेन। जेल पेन वैसे यूज करने की जरूरत नहीं है, 2 पेन यूज कर सकते हो, ब्लैक ब्लू कलर, सिर्फ 2 कलर यूज करना है, ब्लैक ब्लू, और मार्कर यूज कर सकते हो, ब्लैक ब्लू मार्कर यूज कर सकते हो। ब्लैक ब्लू या तो पॉइंटर यूज करो या बॉल पेन यूज करो। अब बॉल पेन यूज करने से सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि राइटिंग तेज होती है। बॉल पेन में जो होती है वो होती है बॉल रोल करती है, रोल करने से राइटिंग स्पीड तेज हो जाती है। अच्छा, अब आप लोगों की आदत नहीं है, कोचिंग में बच्चे मुझे कह रहे थे आदत बनाओ भाई, बॉल पेन यूज करना कोई बहुत मुश्किल चीज थोड़ी ना, हमने भी यूज करी 6 महीने, हमारी आदत बन गई। अब टाइम तो लगता है ना भाई हर चीज को एक्सेप्ट करने में। ठीक है, तो बॉल पेन को यूज करो। अच्छा, पहला पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेजॉरिटी बच्चों के साथ यही मसला आएगा कि पहले पेपर में जब बहुत ज़्यादा सख्ती होगी, बच्चे या तो चीज़ें भूल जाते हैं या नहीं समझ आ पाती, या फिर जो है उनका पेपर अच्छा नहीं होता, फिर वो आगे के पेपर ख़राब करके बैठ जाते हैं। मैं तो कुछ ऐसे अपने दोस्तों को जानता हूँ कि पहला पेपर ख़राब हुआ, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी कि यार पहला पेपर ही ख़राब हो गया। तो पहला पेपर ख़राब हो गया इसका मतलब है सारे पेपर ख़राब होंगे, हैं? नहीं ना। हाँ, तैयारी नहीं है तो वो तो अलग ही बात है। तो पहला पेपर अगर ख़राब हो भी जाए तो फिर भी आपने जाना है, सारे पेपर्स देने हैं और अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है। मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ, वो तो डॉक्टर बनना चाह रहे थे। एक स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, तो उनका पहला पेपर ख़राब हो गया था, केमिस्ट्री का था आई थिंक, पहला पेपर थोड़ा आउट आ गया था, तो उन्होंने तो पढ़ाई ही छोड़ दी। देखो क्या हुआ, पढ़ाई छोड़ दी कि पेपर ख़राब हो गया। हो जाता है यार पेपर ख़राब, क्या हो गया, हमारे भी हुए पेपर ख़राब। अच्छा, क्लास 11 और क्लास 12 के टीचर्स, देखो भाई क्लास 11 और क्लास 12 के टीचर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं। मैं 9 मैट्रिक के जब पेपर दे रहा था ना, बोर्ड एग्ज़ाम, तो उस टाइम पे जो वहाँ पे टीचर्स थे 9 मैट्रिक के, हमारे कुछ जो स्टूडेंट थे वो उनसे हंसी मजाक कर रहे होते थे। ठीक है, टीचर भी कर रहे होते थे, जवाब दे देते थे। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो टीचर है ना, अगर आप हंसी मजाक करने की कोशिश करोगे वो आपको सख्ती से डांट देंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो बड़े प्रोफेशनल होते हैं, आपने बहुत अच्छी तरह उनसे डील करना है, सलाम दुआ रखनी है और उनके साथ अच्छी तरह चलना है, क्योंकि उनका जो लेवल है वो बहुत हाई होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। क्योंकि देखो ना यार, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो टीचर होता है वो प्रोफेसर होता है बेसिकली, सिर्फ टीचर नहीं कहेंगे हम, इन्हें प्रोफेसर कहेंगे। ये प्रोफेसर पीएचडी है, एमफिल है, ठीक है, मास्टर्स है, पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के बाहर से। अब इतना पढ़ा लिखा आदमी, उसका एक अपना स्टैंडर्ड तो होगा ना, एक प्रोटोकॉल तो होगा ना, एक डेकोरम तो होगा ना, तो वो आपको फॉलो करना होगा। मेरी तरह नहीं होंगे वो टीचर्स, वो मुझसे बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हम तो हंसी मजाक बर्दाश्त कर रहे होते लेकिन वो नहीं करते, तो इस बात का ध्यान रखना। अक्सर बच्चे यहाँ भी गलती कर जाते हैं। एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी कराकर अपने घर पे रख लो और ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपने लेके जाना है बोर्ड एग्जाम में। और प्लास्टिक कोटिंग ज़रूर करा लेना एडमिट कार्ड की, क्योंकि इंक गिरने का मसला, 10 मसले मसाइल बच्चों के साथ लगे रहते हैं। गर्मी है, बच्चे जो है वो रख देते हैं इधर उधर, तो ख़राब होने का मसला रहता है। तो एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपके घर पे होनी चाहिए और साथ ही साथ आपने ओरिजिनल एडमिट कार्ड अपना लेके जाना है और साथ ही साथ एडमिट कार्ड की जो है वो प्लास्टिक कोटिंग होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, चलो। गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, कहाँ से पेपर आएगा? देखो भाई इंशाल्लाह गेस्ट पेपर ज़रूर लगेगा और गेस्ट पेपर टारगेट पेपर सेम चीज़ है। जो भी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, प्रीलियम पेपर आपने फॉलो किया है उसे करो, इंशाल्लाह उससे कुछ ना कुछ लगेगा ज़रूर। अच्छा, मॉडल पेपर, उससे लगने के मेरी तरफ से कह रहा हूँ, उससे लगने के मुझे नहीं लगता कोई चांसेस हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तो मॉडल पेपर में है नहीं, तो आपने फॉलो करना है गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, टारगेट पेपर, पास पेपर। हमारे अगर बैच में ऐड हो गए तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको वैसी ही मिल जाएंगी, परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेहनत करते हैं भाई, बड़ी मेहनत लगती है मटेरियल लिखने में।
ठीक है, तो इसीलिए फीस लेते हैं। आप चेक करो ये बुक्स वगैरह, आपको पता चल जाएगी। आप ये बुक चेक करो, क्या आपको लग रहा है ये बुक चैट जीपीटी ने लिख के दी होगी? क्या आपको लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ये जो है वो किसी ने खुद ही बना लिया होगा? क्या आपको लग रहा है कि ये खुद ही बन गया होगा? क्या आपको लग रहा है कि ये जो प्रिंटिंग है ये मुझे 50-60 रुपए में पड़ रही होगी? ठीक है, पेजेस देखो इसके, वो देखो तो खुद ही समझ जाओगे। बुक की लेंथ देखो, बुक की हाइट देखो, इसके एमसीक्यूज देखो, इसमें हर चैप्टर हर सब्जेक्ट मौजूद है। इसमें कॉन्सेप्ट देखो, इसमें कॉन्सेप्ट देखो, इसमें देखो प्रिंटिंग देखो, इसमें लिखने के वो देखो, तरीक़ेकार देखो, सब चीज़ आप चेक करो, फिर आप इसको पे करो ना। ये कोई आपके लिए हमने ऐसे ही नहीं लिख दी, बड़ी मेहनत करके, ये सालों की मेहनत है, 5 साल की मेहनत है ये बुक हमारी, जभी इसके 2000 रुपये ले रहे हैं। 1 महीने 2 महीने की बुक होती तो 1000 रुपये में भी शायद दे देते आपको। ठीक है, चैट जीपीटी थोड़ी ना लिख के देगा इस तरह की बुक आपको। अच्छा, आफ्टर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के बाद क्या करना है? बोर्ड एग्जाम के बाद लैंग्वेज कोर्स कर लेना या कोई ना कोई अच्छा सा कंप्यूटर कोर्स कर लेना, जिससे आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। और इंटर के बाद पढ़ाई मत छोड़ना, यूनिवर्सिटी ज़रूर जाना। लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों में बहुत आम हो गया है ये बात। आपको अपने 30 साल 35 साल की उम्र में जब आप जाओगे, आपके सामने कोई ग्रेजुएट डॉक्टर इंजीनियर बैठा होगा, आपके पास डिग्री नहीं होगी, तो एहसास होगा। अभी तो बहुत आसान है 20-21 साल की उम्र में कहना कि डिग्री करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 4 साल की मेहनत है। लेकिन जब आप 30-35 साल के होगे, बहुत सारी जॉब्स आएंगी, आपको नहीं मिलेंगी, बहुत सारे स्टार्टअप आएंगे, आपको नहीं मिल पा रहे होंगे, बहुत सारी पोजीशनें आ रही होंगी, आपको नहीं मिल पा रही होगी, क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं होगी। तो 21 साल में जो आप फैसला करोगे ना, डिग्री करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 35 साल 30 साल की उम्र में आप खुद अपने आप को बोलोगे यार डिग्री करने का बहुत फ़ायदा है। सही है, तो अपनी ये जो टाइम है इसको ज़ाया मत होने दो। ठीक है, डिग्री का बहुत फ़ायदा है। एक बार डिग्री कर लो, 25 साल की उम्र तक डिग्री कंप्लीट कर लो, पूरी ज़िंदगी उस डिग्री के नाम पर अपना नाम ऊपर रखो। सही है। अच्छा, बकरा ईद भी आ गई है, अब रौनकें लगना शुरू हो गई हैं। ठीक है, आपने ये देखा होगा ये एक्सपो सेंटर पे जो डेल्टा कुछ हुआ था बकरा ईद के सिलसिले में जो होता है, कितनी आवाम थी, कितना रश था, कितना क्रेज़ है लोगों के अंदर। ठीक है, यानी कितना पसंद करते हैं लोग इस सारे माहौल को। तो अब आपने ये करना है कि बकरा ईद बिल्कुल सेलिब्रेट होगी, करना है आपने, लेकिन बस ये है कि अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। क्योंकि भाई इंसान की ज़िंदगी में एंजॉयमेंट, खुशियाँ होनी चाहिए, जब भी उसकी ज़िंदगी में जो है वो फ़ायदा होगा और वो चीज़ों से फ़ायदा लेगा। बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ कहूँगा कि हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उतना अच्छा मैं नहीं करा सका जितना अच्छा मुझे कराना चाहिए था, लेकिन अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह आप लोगों से वादा है कि सन 2027 का बोर्ड एग्ज़ाम आपके लिए इतनी मेहनत से कर आएंगे हम, तैयारी आपको इतनी अच्छी तरीके से तैयारी कराएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में A+ कन्फर्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही है, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे सन 2027 के अंदर। ठीक है, मार्क अच्छे नहीं आए, सप्ली आ जाए तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, दोबारा से तैयारी करनी है, दोबारा से मेहनत करनी है। गिर जाने का मतलब ये नहीं होता कि ज़िंदगी भर वहीं पे गिरे रहो और ज़िंदगी भर वहीं पे ख़त्म हो जाओ। किसी भी आपने इंसान को या किसी भी हैवान को या किसी भी चीज़ को ऐसा देखा है कि वो एक बार वहाँ गिर जाए तो वो ज़िंदगी में कभी उठता नहीं है? नहीं, दोबारा उठता है, दोबारा चलना शुरू करता है। और गिरना तो इस चीज़ की जो है वो दलील है कि आपने चलने की कोशिश करी थी, आपने कोई काम करा था। तो अगर आपकी सप्ली आ गई या आपके नंबर अच्छे नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि अब आपने दोबारा मेहनत करनी है, अच्छी तरह मेहनत करनी है। आपने एक बार फेलियर को देख लिया है तो अब सक्सेस आप ज़्यादा अच्छी तरीके से हासिल कर सकते हो और आपको सक्सेस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा अच्छी पता है। मैं अपना बता देता हूँ, बस 1 मिनट में बताता हूँ कि यार मेरे भी इंटर में नंबर बहुत ख़राब थे, इतने ख़राब थे कि कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन देने को तैयार नहीं थी, इतने ज़्यादा ख़राब थे। तो फिर मैंने अपने आप को समझाया, इम्प्रूवमेंट करा। 1 साल मेरा ज़ाया गया, सब ने बोला कि यार तुम्हारा छोटा भाई आगे निकल गया, तुम्हारे कज़न आगे निकल गए, सब आगे निकल गए। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, सब आगे निकल जाए, बहुत आगे निकल जाए, मुझे उनसे कोई मसला ही नहीं है। मेरी रेस मेरे से है, मेरी रेस किसी और से नहीं है। तो मैंने इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम दिए, एमी इंग्लिश सेंटर को जो है वो खड़ा किया और उसके बाद फिर मुझे मेरी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी यानी मैं एनईडी यूनिवर्सिटी में ही जाना चाहता था, तो मुझे वहाँ पे मेरी मर्ज़ी यूनिवर्सिटी, मेरी मर्ज़ी की फ़ील्ड मिली। मैंने एनईडी का टेस्ट क्लियर किया, अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल मैंने वहाँ पढ़ा और मुझे एनईडी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट भी मिला, यानी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता तो वो भी प्रोजेक्ट मिला जिसमें मुझे स्टाइपेंड भी मिला। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को करा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे डिग्री नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, डिग्री में कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी मुझे लगी कि मज़ीद अच्छी होनी चाहिए थी, पर मुझे लगा कभी नहीं कि मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं बहुत इस चीज़ पे सेटिस्फाई हूँ। आप लोग भी आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। कोई बात ना समझ में आई हो, पूछना हो तो पूछ लेना, गाइड कर दूंगा।
वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, उसकी वजह यह है कि भाई काफ़ी चीज़ें होती हैं, बताना होता है, समझाना होता है, तो यहीं तक रखते हैं। कोई बात ऐसी हो जो मुझसे गलत हो गई हो या बुरी लगी हो आपको, तो उसके लिए माजरत है, हाईलाइट कर देना, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखो।